प्लान बनाया हुआ है और आप कंटिन्यूअसली लगे हो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत अच्छा आपका प्लान है कि आपने जो सोचा आप अपने सपने को पूरा करने के लिए लगे हो। बट यहाँ पे मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जी जान लगानी चाहिए और प्लस उसके साथ आपको एक लिमिटेड टाइम भी देना चाहिए कि मैं 1 साल 2 साल इतना ही टाइम देने वाला हूँ। उसके बाद अपनी एनर्जी को इस फील्ड में नहीं लगाऊँगा। क्योंकि जितना टाइम बढ़ता है, उतना कई बार एक नेगेटिव थॉट्स भी हमारे अंदर आते हैं। तो जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करो या तैयारी आप कर भी रहे हो, तो यहाँ पे टाइम को कहने के बाउंड करो। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनके पास कितना टाइम है, जिससे ना तो वो डाइवर्ट होंगे बीच में और ना ही किस तरह का उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे 1 साल या 2 साल देना है और उसके बाद मुझे मतलब आगे मूव ऑन हो जाना है। हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए बने हो और ये जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप दिन रात मेहनत करो, ये आपके लिए ना ही बना हो। तो ये तो नहीं बोल सकते अभी हम डिसाइड करके कि ये काम आपके लिए नहीं है और वो जो आने वाला काम है वो आपके लिए है। मतलब आपने बहुत प्रयास के लिए आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपने पूरा टाइम भी दे दिया, आपका मीन्स नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो आपको मूव ऑन तो होना पड़ेगा ना, आपको अदर फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना, अदर एरिया आपको चुनना पड़ेगा। आप जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो, आप जॉब मीन्स आपकी लाइफ में लिखा हो कि आप लोगों को जॉब दोगे, बट जो सिनेरियो है उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी करनी है, पर उसके साथ अपने आप को टाइम के साथ बाउंड भी करना पड़ेगा। लगता है ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि कई बार स्टूडेंट्स एक ही फील्ड में 4-4 5-5 साल 6 साल लगा देते हैं और उसके बाद कहीं 8,000 10,000 की जॉब करते हैं। क्या वो उसी लेवल पे थे? वो तो बहुत कुछ कर सकते थे आगे चल के और बहुत कुछ आगे और भी कर सकते हैं, बट समय के हिसाब से कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस और समय के हिसाब से जो उनकी प्लानिंग है, कहीं न कहीं वो उस लेवल पे नहीं हो पाती। तो नेट के फील्ड में भी, गेट के फील्ड में भी और इवन दो आईआईटी जैम की जो तैयारी करते हैं बच्चे फिर बाद में नेट की तैयारी करते हैं, उस फील्ड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं और अदर एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं और जिद करना भी अच्छी बात है। बट जिद को एक टाइम के साथ जरूर बाउंड करें, तो आपको फिर अपने पैशन को एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि कई बार टैलेंट को देखने के लिए आपको टाइम भी चाहिए ना। आप तो कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हो, आपने पहले 12th किया, फिर बीएससी किया, फिर एमएससी किया, आपके अंदर जो टैलेंट था या टैलेंट है वो आपने देखने की कभी कोशिश नहीं की है या आपको इतना टाइम नहीं मिला है। जो आपका अभी सपना जो आप एग्जाम निकाल रहे हो उसको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड हो जाओ और उसके बाद फिर आप कहने के ब्रेक लेके ये जरूर सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मीन्स निगेटिव होकर नहीं बैठना है कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप जाके कहीं 8,000 की जॉब कर लो, वो मेरा मानना यहाँ पे नहीं है। या कहीं 20,000 की जाके जॉब कर लो, क्योंकि वो 20,000 की जॉब आपको हो सकता है आज के टाइम में अच्छी लगे पर लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी नहीं है। आप टैलेंटेड बंदे हो, आपने बीएससी एमएससी आपने इतना सब कुछ पढ़ाई की है, तो आप इतना निगेटिव नहीं होना है। बस आपने टारगेट बनाया कि इतने टाइम में क्वालिफाई होगा, ठीक है, मैं आगे फिर मूव ऑन हो जाऊंगा या फिर जो भी प्लान करूंगा मैं उस आपको सोच समझ के प्लान करूंगा या फिर अपने मेंटर से एडवाइस दूंगा, अपने फैमिली वालों से एडवाइस दूंगा। कुछ तो आप अच्छा सोचोगे ना। मुझे प्रॉब्लम है जो बच्चे निगेटिव होके बैठ जाते हैं और वो जो टैलेंट था उनके अंदर उसको भी कई बार देख नहीं पाते हैं और 10 साल 15 साल 20 साल कई बार ऐसी जगह लगा देते हैं कि जो उनकी सैलरी 20,000 थी और बाद में 30,000 हो गई और लाइफ चल रही है बस, क्योंकि फिर एनर्जी भी लो हो जाती है। तो मेरा मानना है यहाँ पे आपको सिर्फ इतना एडवाइस देना है, यदि आप अभी सेम सिनेरियो में हो, आपने डिसाइड किया तैयारी करनी है, तो आगे का नहीं सोचना है अभी, बट आपको इतना तो सोचना है नहीं कि इतने टाइम में मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है और पूरी जिद के साथ करना है और पूरी डेडिकेशन के साथ करना है और नहीं होगा, जीवन मेरा रुकेगा नहीं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है और मैं उनको एक्सप्लोर करूंगा, जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसमें और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। यही मेरी आपको एडवाइस है कि कोई भी अपने अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं। बहुत ऑप्शन आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और लिखा हो, बस ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी आपको पूरा प्रयास करना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि आपकी लाइफ में वो लिखा था या फिर ये लिखा था। वो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती चली जाएंगी। आपका काम है आपको पूरी मेहनत करनी है और जब आप मेहनत करके यदि कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है तो ब्रेक लेके सोचना है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो और इसको आप लॉन्ग टाइम फॉलो भी कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए मीन्स चला भी सकते हो चीज को, तो वहां से आपको एक नया रास्ता मिल सकता है। बट अभी ना सोचना, ये अगला स्टेप है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा या फिर आपने जो सफिशिएंट टाइम आपको देना था आप दे चुके होंगे, देन आगे के बारे में आप सोच सकते हो। कभी भी आप लेट नहीं हो, जब जागो जब सवेरा। तो आपको यदि कभी एहसास हुआ कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है या फिर मैं इस फील्ड में भी जा सकता हूँ, तो वहाँ पे आप स्विच ऑन हो सकते हो।
बट अभी आप 100% इनपुट डालने पे भी फोकस करना। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के आसपास सोचो कि ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं अदर फील्ड में चला जाऊंगा, तो वहां से वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मीन्स किसी फील्ड में भी आप रहो, उसमें पहले 100% इनपुट डालो। 100% इनपुट डालने के बाद यदि कुछ नहीं होता है, तब आप अदर फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो। बट यदि यहाँ पे आप 100% इनपुट बिना डाले ही स्विच कर जाओगे, तो फिर वहां पे भी आप अच्छा मीन्स नहीं कर पाओगे, या फिर वहां पे भी आप 100% इनपुट नहीं डाल पाओगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो यहाँ पे सोचने का, बट जितना मैंने सोचा है, जितना लाइफ को मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं उतना यहाँ पे आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको आने वाले वीडियो समय पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच।